भारत 2047-48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। EY की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 6% प्रति वर्ष की औसत स्थिर और मध्यम विकास दर को बनाए रखते हुए 2047-48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। आइए जानते हैं मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय $15,000 से अधिक होगी, जो वर्तमान स्तर से लगभग 6 गुना अधिक है। अनुमान है कि भारत 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसकी वृद्धि दर अगले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे ऊंची रहने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दशकों में भारत की विकास दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने का अनुमान है। आइए जानते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य USD 4.18 ट्रिलियन लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर है और भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो पिछले तिमाहियों की तुलना में उच्च है। मुद्रास्फीति 2025 में क्रमिक रूप से कम हुई है और यह केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के भीतर बनी हुई है, जिससे मूल्य स्थिरता बनी है। निर्यात यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, जिससे भारत की व्यापार वृद्धि और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 5.2% थी, जो अप्रैल 2025 में 5.1% यानी 5.1% के बाद से सबसे निचला स्तर है। जानते हैं आईटी सेक्टर के बारे में। भारत की सेवा निर्यात में पिछले 2 दशकों में 14% की वृद्धि हुई है और 2021-22 में यह 254.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत के सेवा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से आया, जो 2021-22 में कुल मिलाकर 157 अरब डॉलर था। ये वृद्धि भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों और वैश्विक आईटी कंपनियों दोनों के कारण हुई है। भारत सरकार ने आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 67 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 100% FDI नीति, कौशल विकास कार्यक्रम व स्टार्टअप सहायता योजनाएं लागू की। इन पहलों के कारण आईटी क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आइए जानते हैं उत्पादन सेक्टर के बारे में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP इस बात पर प्रकाश डालता है कि विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में लगभग 77% का योगदान देता है। विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में भारत की जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा है। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के तहत 2030 तक इसे बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। विनिर्माण निर्यात में साल दर साल 2.52% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीनों में 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल प्रमुख योगदानकर्ता हैं, जिन्हें बढ़ती वैश्विक मांग और सरकारी निर्यात प्रोत्साहनों से लाभ मिल रहा है। अब आइए जानते हैं आज के प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा निर्यात का कुल आंकड़ा क्या था? ऑप्शन ए 150 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 254.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 300 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 350 अरब डॉलर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।